हेलो श्री शिव महापुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज श्री शिव पुराण के तृतीय खंड के 62वां और 63वां अध्याय का वर्णन सुनूंगी और सुनाऊंगी। तो वर्णन सुनने से पहले मैं अपने शिव गुरु की स्तुति कर लेती हूँ, फिर आगे की कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सुनते हैं 62वां अध्याय की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार हिमांचल तथा मैना सहित समस्त परिवार बारंबार शिव जी की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात सब बारात वहां से वास स्थान से लौट आई। शिव जी हिमांचल के घर के भीतर गए, जहां सब स्त्रियां एकत्र होकर शिव जी को विदा करने लगी। शिव जी ने कहा, सब बारात यहाँ से विदा हो गई, अब मुझे भी विदा होने की आज्ञा दे। यह सुनकर मैना ने बड़े स्नेह के साथ गिरजा को शिव जी को सौंप दिया तथा बोली, हे शंकर, यह गिरजा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है तथा अभी इसकी अवस्था छोटी ही है। यह अधिक कोमलांगी है। इसको संसार के रीति रिवाज अब तक मालूम नहीं है। यह बहुत ही सीधी है, इसलिए आप इसे प्रेम तथा कृपा से रखें। यह कहकर मैना शिव जी के चरण पकड़कर मोहित हो गई। हे नारद, यह सुनकर शिव जी बोले, तुम और हिमांचल धन्य हो, जिनकी संसार में सब लोग स्तुति करते हैं। तुम कुल एवं परिवार सहित मुक्ति प्राप्त करोगे। हमें भक्तजन वैर, भय, प्रीति, भक्ति एवं संबंध आदि द्वारा अनेक प्रकार से पाते हैं। हमें भक्तजन वैर, भय, प्रीति, भक्ति एवं संबंध आदि द्वारा अनेक प्रकार से पाते हैं। यह कह शिव जी मैना से विदा होकर हिमांचल के पास आए तथा हाथ जोड़ खड़े होकर विदा मांगी। उस समय हिमांचल अत्यंत प्रेम एवं भक्ति से आंसू बहाते हुए बोले, हे प्रभु, आप मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें तथा मुझे अपना सेवक समझकर सब दुख दूर करते रहें। यह कहकर हिमांचल ने शिव जी को विदा किया। तब बारात बड़ी धूमधाम से चली। उस समय सब प्रकार के बाजे बजने लगे। 63वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार शिव जी वहां से विदा होकर नगर के बाहर ठहरे। उधर मुनियों ने हिमांचल से कहा कि अब गिरजा को भी विदा कीजिए। जब यह समाचार भीतर मैना के पास भेजा गया तो मैना सुनकर प्रेम सागर में डूब गई। नगर भर की स्त्रियां को बुलाया गया। वे सब आभूषणों से सज्जित होकर गिरजा को विदा करने के लिए आईं। ब्राह्मण स्त्रियों ने गिरजा को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देते हुए कहा, हे गिरजे, अपने पति की सेवा लोक में अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। तुम दिन रात पति की सेवा में ही लगी रहना। स्त्री के लिए इसके समान कोई दूसरा तप नहीं है। संसार में 4 वस्तुएं अत्यंत सुख देने वाली है। पहला प्रियतम, धर्म, तीसरी स्त्री तथा चौथा संतोष। परंतु इन चारों की परीक्षा विपत्ति के समय में ही हो सकती है। जो स्त्रियां अपने पति का सम्मान नहीं करती, उनकी सेवा नहीं करती, वे निसंदेह नरक में जाती है। इसलिए स्त्री को सब कुछ त्याग कर केवल अपने पति की ही सेवा करना उचित है। वेदों में 4 प्रकार की स्त्रियां बताई गई है। पहली उत्तम वह है जो स्वप्न में भी दूसरे पुरुष का मन में विचार न लावे।
दूसरी मध्यम, जो अन्य पुरुष को पुत्र, पिता व भाई के समान समझे। तीसरी निकृष्ट, जो अपने धर्म का विचार करके पर पुरुष की संगति से बची रहे। चौथी अति अधम, जो अपने पति व कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जाए। चौथी अति अधम, जो अपने पति व कुल के भय से दूसरे की संगति से बच जाए। समय से न डरना भी चौथी प्रकार की स्त्री में ही गिना गया है। पतिव्रता स्त्रियों की सभी प्रतिष्ठा करते हैं। हे नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरजा को इस प्रकार समझाती हुई फिर बोली कि स्त्री से चाहे अनेक पाप हुए हों, परंतु वह केवल अपने पतिव्रत धर्म से ही परम पद प्राप्त करती है। हे गिरजा, शिव जी जितनी स्त्रियों पर कृपा करते रहे हैं, उतनी और किसी पर नहीं। जो स्त्रियां अपने पति का विरोध करती है वे निसंदेह नरकीय हैं। उनकी पहचान यह है कि वे दूसरे जन्म धारण कर या तो युवावस्था में ही वैधव्य को प्राप्त करती है, या पति सहित अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। पतिव्रता स्त्रियों की वेद भी बड़ाई करते हैं। स्त्री को उचित है कि प्रथम अपने पति का भोजन कराकर स्वयं पीछे खावे, तथा प्रथम अपने पति को सुलाने के पश्चात स्वयं सोवे। पति जो आज्ञा दे उसको बिना किसी हठ के पूरा करे। बुरी स्त्रियों से प्रेम तथा संगति न रखे। अपने मुख से कभी भी पति की निंदा के शब्द न निकाले। एकांतवास न करे। जहाँ उसके पति की प्रसन्नता तथा इच्छा देखे वहाँ स्वयं भी अधिक प्रीति बढ़ावे, तथा अपने पति को किसी समय भी न छोड़े। विपत्ति के समय में भी एक समान ही देखे। ऐसे नियम से चले जिससे पति को अधिक परिश्रम न करना पड़े। जो स्त्री अपने पति की इच्छा के बिना व्रत आदि करती है वह अपने पति की आयु को कम करती है तथा स्वयं नरक में जाती है। स्त्री को यही उचित है कि वह पति से ऊंचे स्थान पर न बैठे और न पति के सम्मुख किसी पर स्त्री से बात करे। झूठ एवं दुर्वचन मुख से न निकाले। सदैव लड़ाई झगड़ों से दूर रहे। यदि किसी समय उसका पति मारपीट करे तो स्त्री को क्रोध न करना चाहिए और न भागना ही चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्राह्मण स्त्रियां गिरजा को पुनः समझाते हुए बोली, हे गिरजा, देखो अत्रि ब्राह्मण की स्त्री अनुसुईया ने इस धर्म से कितना आनंद प्राप्त किया तथा 12 मुनि को अपने तेज से जलाकर दूसरे एक ब्राह्मण को जीवित किया। पतिव्रत धर्म की एक कथा मुनि इस प्रकार कहते हैं कि एक तपस्वी तप करते थे। एक बगुली ने उनके सिर पर विष्ठा कर दी। जब तपस्वी ने ऊपर दृष्टि उठाकर उसकी ओर देखा तो उसी समय बगुली जलकर भस्म हो गई। यह देखकर तपस्वी ने अनुमान लगाया कि हमारा तप अब पूर्ण हो गया है। इसी विचार से वे तप को छोड़ चलते फिरते एक पतिव्रता स्त्री के द्वार पर आए। उस स्त्री ने तपस्वी की बड़ी सेवा की तथा द्वार पर तपस्वी को ठहराकर स्वयं घर पर दान लाने के लिए वस्त्र लेने गई। संजोगवश उसके पति ने घर में उससे किसी काम के लिए कहा। वह उसी कार्य में लग गई तथा तपस्वी की यह बात भूल गई। जब वह पति की सेवा कर चुकी तब दान लेकर द्वार पर आई। उसको देख तपस्वी ने क्रोध होकर शाप देने की इच्छा की। उस समय उस स्त्री ने तपस्वी को क्रोधित देखकर कहा, हे तपस्वी, मुझको किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम इतना क्रोध क्यों करते हो? क्या मैं बगुली हूँ? इतना सुनकर तपस्वी का अहंकार नष्ट हो गया। उसने उसकी बारंबार प्रशंसा कर इस बात
को समझा कि पतिव्रत धर्म सब धर्मों से बड़ा है। हे गिरजे, तुम विश्वास रखो कि संसार में पति से बढ़कर अन्य कोई देवता नहीं है। आज की वाणी मैं अपने शिव गुरु के चरणों में विराम देती हूँ। फिर अगले एपिसोड में